आज हम बात करने वाले हैं। हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहां पर कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है तो इसको जो है धर्म परिवर्तन या कह सकते हैं कि अवैध नहीं माना। अरब में ये यहाँ ब्लॉकेज है। आपको पता है कि ब्लॉकेज रसौलियां ये शैतान का काम है, अंधेरे का काम है। और आप अपने गर्भ पे हाथ रखोगे और बोलोगे उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप वो नहीं करते हो, आप रोते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा? फलाने को बेटा मिल गया, फलाने को मिल गई, तुझे पता नहीं मेरी सास क्या कहती है, तुझे पता नहीं मेरा घर वाला क्या कहता है, तुझे पता नहीं मैं किन सिचुएशन से होकर गुजर रही हूं। और वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है जब तक आप फैसला नहीं करते कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है मैं अपने शब्दों से उसे अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा और अपने अंगीकार से लेके आऊंगा। फिर आप रोगे नहीं परमेश्वर के सामने। आप जब भी प्रार्थना में बैठोगे अपने गर्भ पे हाथ रखे कहोगे उछाला हो जाए, उछाला हो जाए, उछाला हो जाए। और जो आप बोलोगे ऐसा होगा। आप बोलोगे पेन जाए, आप बोलोगे बीमारी जाए, कैंसर जाए, कैंसर जाए, उसे जाना होगा। पर आप वेट कर रहे हो कब परमेश्वर दया करेगा, और परमेश्वर कहता है मैं दया कर चुका हूं। तो कब मुझे चंगा करेगा? प्रभु कहता है मैं तो चंगा कर चुका हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे? कहता स्ट्रांग बनना है परमेश्वर के साथ थ्रू योर यूनियन विद हिम। उसके साथ चल के, उसके साथ ऐसा नहीं होता कि शाम को आप शराब पिए और सुबह बोले उजाला हो जाए, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हैं। आप शाम को व्यभिचार करें और सुबह का बोले उजाला हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। कहता पहला अपनी यूनियन उसके साथ रखनी है ताकि तुम इंपावर हो सको, और सेकंड उसके बाद वो बोलना है जो तुम देखना चाहते हो। आपकी लाइफ मजबूत होने जा रही है, आपके बच्चे बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपके गर्भ बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपकी हड्डियां बीमारियों से रहित होने जा रही हैं, आपके शरीर, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके हृदय, आपकी किडनियां, आपका पेट यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से रहित होने जा रहा है। वो चंगा हो चुका है। क्रिश्चियनिटी आसान है अगर समझ आ जाए तो। हालेलुया। आपके हाथों में लहू और उसका बदन है, और मैंने जानबूझ के आपके हाथों में रखा है अभी, ताकि जब हम प्रार्थना करें और अंगीकार करें आपको पता हो कि मुझे क्या बोलना है। आपका बच्चा जितना मर्जी शरारतें करे उसको कभी शरारती मत बोलो, उसको कभी श्रापित मत बोलो, क्योंकि आपके मुंह से निकला अनजाने में वचन अनजाने में आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आता है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है और आपका पड़ोसी आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया और आपने कहा नहीं यार मेरे पास तो है नहीं, मंदा बहुत चल रहा है, और वो वैसा ही होगा जैसा आपने बोला है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके वर्ड्स में पावर है और ताकत है। आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो आपकी लाइफ में होता हुआ। पहला काम आपको परमेश्वर के संग चलना है, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, परीक्षा में, सताव में, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी। और दूसरा काम आपको वो बोलना है, और जोर से बोलना है, ताकत से बोलना है जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आपका हस्बैंड बदल नहीं रहा, रोज बोलना है मेरा हस्बैंड चेंज हो रहा है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर में आ रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग चेंज हो रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग और उसकी सोचें चेंज हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे रोज छू रहा है और वो जल्दी परमेश्वर में आ रहा है। आमीन। और आप देखेंगे वैसा होता हुआ, क्योंकि वो बीज की तरह है। जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो एकदम से अगले दिन वो फल नहीं लाता, एकदम से मिट्टी के बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो बो दिया जाता है और उस पर पानी दिया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसको आना पड़ता है, क्योंकि वो आने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके शब्दों को डिजाइन किया गया है, जैसा आप बोलेंगे वो वैसा फल लाएंगे। आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी डाउन नहीं जाएंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है जो आपको परेशान कर चुकी है। आप रोज सुबह उठते हैं, आप पहले देखते हैं कि आप परमेश्वर के साथ आपने तौबा कर ली है, आप प्रभु के साथ एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप पवित्रताई में जी रहे हैं, और एक घटना आपको परेशान कर रही है। आप रोज सुबह उठ सकते हैं और बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं कभी परेशान नहीं होगा। That's it, खत्म। मैंने कहा कभी परेशान नहीं होंगे इन जीसस में। जो चीजें आपको परेशान करने के लिए बनाई गई हैं वो कैंसल हो चुकी हैं और वो नालायक चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ। आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वचन की ताकत इस्तेमाल करना सीखो। एक अच्छा पास्टर वो है जो अपने लोगों को खुद प्रार्थना करना सिखाए, खुद हीलिंग कैसे लेनी है वो सिखाए, खुद कैसे बढ़ना है वो सिखाए, खुद कैसे आप परमेश्वर से मांग सकते हो, ले सकते हो, जीत में चल सकते हो, विक्ट्री में चल सकते हो, शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद के आप विक्ट्री में रोज चल सकते हो, वो आपको सिखाए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर नीचे देखता है। काश तुझे कोई सिखाने वाला हो कि अब ऊपर देखने का समय नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं, क्रूस के ऊपर देख। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ, अब तुम्हारा काम है। कहता बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ऐसा करेगा तुम्हारे लिए या वैसा करेगा, क्योंकि वो कर चुका है क्रूस के ऊपर। कहता इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब कहता बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। अपने आप को एम्पावर करो। पावर नहीं होगी तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप को फिल नहीं करोगे, तो कहता जब शैतान तुम्हारे सामने आएगा, बीमारी तुम्हारे सामने आएगी, तुम उससे कैसे लड़ सकोगे? क्योंकि तुम्हारी यूनियन प्रभु के साथ नहीं है। यूनियन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है, अपने शराब के साथ है, अपनी ब्लू फिल्मों के साथ यूनियन है। परमेश्वर के संग तो है ही नहीं है। जब परमेश्वर के संग यूनियन नहीं है तो तुम एम्पावर्ड नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तुम मजबूत नहीं हो। जब तुम फिर बोलोगे या शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक करेगा, तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी उसका सामना करने की। क्यों शाऊल और उसकी सारी सेना गोलियत से डर रही थी, थर थर कांप रहे थे सब। ये नहीं कि गोलियत बहुत बड़ा था या बहुत मजबूत था, उससे भी बड़े बड़े राजाओं को शाऊल ने मारा था, लेकिन अब उसकी टांगे कांप रही थी, घुटने थर 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 कर रहे थे, डिस्को डांस कर रहे थे घुटने। क्यों? क्योंकि शाऊल की जिंदगी से परमेश्वर का आत्मा जा चुका था। उसे पता था आई हैव नो यूनियन विद हिम, मेरे पास परमेश्वर के साथ कोई मेरी यूनियन नहीं रह चुकी, इसलिए मैं एम्पावर्ड नहीं हूं। जब एम्पावर्ड नहीं हूं, जो शैतान मेरे सामने आएगा तो मुझे डर लगेगा उस कैंसर से, उस बीमारी से, उस रोग से, उस ट्रबल से, उस मुश्किल से। फिर डर लगने लगेगा, फिर घुटने कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई यूनियन नहीं है। जिसकी परमेश्वर के साथ यूनियन है, जो प्रभु के साथ रोज जुड़ा हुआ है, दाऊद के जैसा, जब उसने तेरी की क्या तू हमें सिखाएगा? क्या तू हमें परमेश्वर के नाम में गालियां देगा? मैं तुझे आज बोलता हूं, आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग करके इन वन पक्षियों को, इन सारे जानवरों को खिला दूंगा। क्यों? यूनियन विद हिम। दाऊद रोज खुदा के साथ था, रोज एवरी डे खुदा के साथ, भेड़े चराता है खुदा के साथ, यूनियन खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए जब उसको मसा करने के लिए दाऊद के बड़े भाइयों को आए तो किसी को मसा नहीं किया, क्योंकि उनकी परमेश्वर के साथ यूनियन टूट चुकी थी पाप के कारण। दाऊद की यूनियन थी तो उसको मसा किया गया, वो एम्पावर्ड हुआ। पहला काम यह था कि उसने परमेश्वर के संग चलना सीखा था। जब आप परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं तब आप परमेश्वर को कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं, आप क्वेश्चन करना बंद कर दे, प्रभु क्यों ये तू नहीं कर रहा, तू क्यों ये नहीं कर रहा। आप देखते हो आप क्या मिस कर रहे हो, आप क्या मिस कर रहे हो। परमेश्वर तो कर चुका, व्हाट आई एम मिसिंग, मैं क्या मिस कर रहा हूं। प्रभु कुछ मिस नहीं कर रहा है, वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं जब पास्टर्स आते हैं कि आप जब प्रार्थना करना शुरू करते हो 5 मिनट में कैसे व्हील चेयर्स खड़ी हो जाती, 2 मिनट में कैसे लोग टेस्टिमनी देने आ जाते, क्या पहले से निर्धारित होता है? मैंने कहा नहीं। क्या पहले से निर्धारित होता कि ये लोग खड़े होंगे? मैं कहा नहीं। फिर इतनी जल्दी लोग टेस्टिमनी? मैं कहा तभी लोग चंगे होते हैं, क्योंकि ये
मायने ये करता है कि आप प्रभु को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। जितना आप अच्छी तरह से खुदा को जानते हो, उतना इस धरती के ऊपर आपकी लाइफ में रिजल्ट ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। आप गरीबी के श्राप में मान लीजिए चल रहे हैं, आपको वचन पता चलता है कि मुझे अपनी यूनियन परमेश्वर के संग रखनी है। घर की परमेश्वर बात नहीं कर रहा कि आप घर अच्छा बनाओ, 12 पिल्लरों को बनाओगे, नहीं तो वो वाले घर तो अभी भी गिरते। आपने देखा होगा कितने उत्तराखंड में देखोगे आपने कितनी बार बाढ़ आई है, कितने प्रलय आए, सब कुछ तबाह हो गया। अच्छी नींव पे बने हुए घर भी गिर गए। यहाँ पे परमेश्वर आत्मिक घर की बात कर रहा है कि आपका आत्मिक घर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मजबूत होगा तो वो कभी भी नहीं गिरेगा, कभी भी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि परमेश्वर को हम सबका ध्यान है। आप परमेश्वर को भूल जाओगे, परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलेगा। परंतु परमेश्वर तो भी कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। परमेश्वर इसके लिए कह रहा है कि कहीं शैतान आपको पकड़ ना ले। परमेश्वर कह रहा है कि कहीं शैतान आपको हानि ना पहुंचा दे। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमें अपने आप की चिंता हो नहीं हो, परंतु परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसका जो जीवित वचन है वो हमारे लिए दिया है। तो उस जीवित वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन को जिएंगे तो कभी भी शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बेटा है। हम उसको अवसर क्यों दे? तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बता रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो उस चट्टान पे बने हुए एक पिल्लर के समान हो कि जो कभी भी नहीं डगमगाएगा, वो हमेशा विजय को ही प्राप्त करेगा। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से आगे देखें। मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया, उसके बाद भी परमेश्वर निरंतर मानव जाति से एक ही चीज कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हम वचन को सुनते तो है, बाकी सुनने के बाद हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो वचन सोच समझकर हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कभी भी आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है। इसके लिए अपने मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम देखेंगे लूका उसका 9 अध्याय 1 पद से 10 पद तक जो है, हम पापियों को जो कोई भी भेड़ है उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर हम पापियों के लिए, वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया कि मानव जाति के उद्धार के लिए वो क्या करे, अपना बलिदान दे। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब यीशु मसीह सृष्टि से वापस जाने का था परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर तुम रहोगे। हम विचार करें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। क्या हम परमेश्वर के साथ उस स्थान में जहाँ पर यीशु मसीह जगह तैयार करने गए, क्या हम उस स्थान पर रहने योग्य हैं? हालेलुया। हम देखते हैं जक्कई नामक जो व्यक्ति है वो चुंगी लेने वालों का क्या है, सरदार। अर्थात यानी जो चुंगी लेने वाले जो भी पापी लोग थे, जो भी ब्याज से पैसा जलाते थे, उनका क्या था, वो सरदार था, उनका हेड था। तो उसके पास कितना पैसा होगा जब वो उनका सरदार होगा, तो उसको क्या जरूरत, कोई पैसे वाला व्यक्ति। अभी आपको लगता है कि कहीं अगर एकदम भीड़ है, कोई अच्छा बड़ा पास्टर आ रहा हो या कहीं प्रचार हो रहा हो परमेश्वर का, तो भीड़ में से घुस के आगे जाएगा, वो अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाएगा। बाकी जो जक्कई था वो क्या करा, उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रचार को सुना था लोगों से कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के एक अद्भुत तरीके से लोगों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर के प्रचार को कर रहा है। उसके अंदर वो भूख आ गई तो परमेश्वर को देखने के लिए क्या भीड़ में आगे बढ़ा। हमारे जीवन में हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है तो हम उस भीड़ में हम भी घुस जाते हैं। हालेलुया। वो वरन भीड़ में घुसा तो उसको परमेश्वर जब नहीं दिखे यीशु मसीह, तो उसने क्या रास्ता अपनाया कि मैं गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जा। वो एक ही मात्र व्यक्ति था बाइबल में जिसका जिक्र है कि वो परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, है ना। वहां पे और भी कम हाइट के व्यक्ति होंगे, परंतु ना बाइबल में जिक्र है कि कोई और भी पेड़ पे खड़ा था उसके साथ में। ओनली जक्कई ही था जो परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा।
और भी बहुत से कम हाइट के लोग होंगे। अगर हम 50 लोग हैं तो 50 में से 3-4 लोग कम हाइट के होते हैं, वहां पे और भी होंगे। परंतु परमेश्वर ने उसे उसी जगह से क्या करा था, चुन लिया था। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी चुन लेता है, परंतु हम कभी कभी भीड़ में भी घुस जाते हैं और हम पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, जिस प्रकार जक्कई चढ़ा। आगे हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि है जो उस पर पड़ी, इसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि भी हम पर पड़ती है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला जक्कई को, जक्कई छत नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर। जब वो जक्कई के साथ गए तो लोग क्या कर रहे थे कि ये किसके घर जाता है। वो व्यक्ति जो लोगों को उद्धार दे रहा है, लोगों को चंगा दे रहा है, वो एक पापी के घर जाता है। जब हम पेड़ पे होते हैं तो परमेश्वर हमें आवाज देता है और हम भी पेड़ से उतर आते हैं। हम भी क्या परमेश्वर को अपने घर लेकर जाते हैं। जब परमेश्वर बोलता है हम विचार करें, आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना हमारे घर करेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। वो पापी व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ गया। हम भी पापी है, परमेश्वर हमारे साथ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब परमेश्वर घर जाएगा तो उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हमारे साथ जाएंगे। जब हम हमारे घर के दरवाजे यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो उसके स्वर्गदूत है ना, उनका बाड़ा बनाकर रखेंगे, हमारे घर को कोई छू नहीं सकता। आगे देखते हैं उसके बाद जो जक्कई था, ये कहानी है ना कहीं हम मसीह लोगों से रिलेटेड है बहुत। जो हमारा जो जीवन होता है ना वो इसी प्रकार होता है कि हम परमेश्वर को भीड़ में देखने जाते हैं, परमेश्वर के लिए हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं, परमेश्वर हमें देख भी लेता है, परमेश्वर हमें बुला भी लेता है, और हम परमेश्वर को कभी कभी घर भी ले जाते हैं कि परमेश्वर ठीक है प्रभु आपने कहा है घर चलिए, है ना। परंतु उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जक्कई को जब वो घर लेकर गए तो जक्कई ने परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर के द्वारा उसे चुन लिया गया तो उसने क्या कहा, परमेश्वर मैं मेरी जो संपत्ति है वो आदि किसको देता हूँ, कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिसका मैंने 1 गुना लिया उसका 4 गुना लौटा देता हूँ। हम परमेश्वर के लिए भीड़ में जाते हैं, परमेश्वर के लिए पेड़ पे चढ़ जाते हैं, परमेश्वर को घर तो ले आते हैं, परंतु हम हमारे अंदर के जीवन को जो पाप से भरा हुआ है, क्या जिस प्रकार से जक्कई ने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया, जो पाप का जो जीवन था उसका उसने समर्पण कर दिया, क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार का समर्पण कर पाते हैं? हम वो पाप को अभी भी घंटी बना के हमारे जीवन में रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, जो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने समान अपने स्वरूप हम मनुष्य को बनाया है और एक सृष्टि पे सारी चीजें हमारे लिए दे दी कि जाओ तुम इस पे क्या करो, राज करो। पैसा कौड़ी ये सब तो सुविधाएं सब तो हम मनुष्य ने बनाई है, परंतु परमेश्वर ने हमको क्या दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सब, कि जाओ ये पूरी सृष्टि पे तुम राज करो। वो अद्भुत परमेश्वर, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्या हम उस जक्कई के समान हमारे जीवन में से उन पापों को जो हमारे अंदर पहले से थे परमेश्वर ने चुन लिया, उसके बाद हम खाली करते हैं? क्या हमने किसी का 1 रुपया लिया है, क्या हम उसको 4 गुना लौटाते हैं? क्या हम हमारी उन बुरी आदतों को छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए? हमारे मुख से निकलने वाले जो अपशब्द हैं हम उनको परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं? क्या कोई हमारे विषय में अगर गलत विचार करता है तो क्या हम उसे क्षमा करते हैं? जिस प्रकार यहाँ पर जक्कई ने अपने आप को परमेश्वर के लिए, जब वो चुना गया तो परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया कि प्रभु मेरी आधी संपत्ति जो मैं है कंगालों को देता हूं और जिसका 1 गुना लिया उसको 4 गुना। फिर आगे परमेश्वर क्या कहता है कि जक्कई आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि तुम्हारे विश्वास कर लेने से ही सिर्फ तुम्हारे पास उद्धार नहीं आएगा, जब तक अपने पापों को तुम नहीं त्यागोगे, जब तक तुम्हारे अंदर और तुम्हारे घराने के अंदर उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया। हमें भी हमारे जीवन के अंदर अपने आप को जांचना पड़ेगा कि परमेश्वर फिर हमसे ऐसा ना कहे कि परमेश्वर कहेगा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया। जक्कई था, हमसे रिलेटेड कहानियां हैं। हम परमेश्वर के चरणों में आते थे पर हमारे पापों को स्वीकार
नहीं करते। स्वीकार भी कर लेते तो उन पापों से हम दूर नहीं जाते, कहीं ना कहीं हम वापस उस दलदल में फंसते जाते हैं। परमेश्वर इसके लिए कह रहा है कि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों का समर्पण करें तो हमारा जो जीवन है उसमें क्या आने पाए, उद्धार आने पाए। और जब हमारे जीवन में उद्धार आ जाएगा तो शैतान कभी भी हमें छू ना पाएगा और हमारा जो घर का, जो आत्मिक घर का पिल्लर है वो मजबूत होने पाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक और वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। प्रश्नों को सुन ले, कुछ भी कर ले, पर हम हमारी चिंताएं परमेश्वर पर डालते ही नहीं है। हालेलुया। जरा सी अनहोनी होती तो हम सीधे परमेश्वर के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर कैसे, क्यों हो गया परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में? परंतु परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ दे कोई भी, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। के जो गांव था वहां पर गलील में विवाह चल रहा था, वहां पर यीशु मसीह और उसकी माता जो थी वो आमंत्रित किए गए थे और वो शादी में गए थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह थे उनके साथ में उनके चेलों को भी क्या गया था, आमंत्रित किया गया था। 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, जबकि परमेश्वर ने उसके पहले ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किया था कि यीशु की माता को उनके पास जाना पड़ा कि पहले यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, वो दाखरस बना सकते हैं। फिर भी उनका जो विश्वास था वो इतना मजबूत था कि जब परमेश्वर ने इस पुत्र को मेरे द्वारा दिया है तो ये परमेश्वर का पुत्र है और ये अद्भुत काम को कर सकता है। तो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने उनकी माता गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि दाखरस घट गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में लेके जाते हैं। हमें इस वचन को पढ़कर ये विचार करना चाहिए कि कभी कभी परमेश्वर देर करता है। परमेश्वर की योजना होती है, तो परमेश्वर हमसे कहता हम सुन नहीं पाते कि अभी मेरी योजना है, आपकी प्रार्थना मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं अद्भुत काम करूंगा, उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दूंगा। परंतु हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे अभी आवश्यकता है, मुझे अभी दो। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक उचित समय रखा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यह कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहता है वही करना, आप विश्वासशाली हो जाएगा। यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसके बाद भी उनकी माता जो उनके चेले से कहती कि जैसा कहे वैसा करना। वह यहूदियों के अशुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाते थे। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। परमेश्वर ने मना कर दिया था कि मेरा तो समय अभी आया नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उसके चेलों से कहा कि जाकर पानी भर दो, और उन्होंने भी उस आज्ञा का क्या करा, पालन करा। तो ऐसे ही जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में जाती है तो परमेश्वर उनको पूरी करता है। तब उन्होंने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस तक छोड़े रखा है। यीशु मसीह को क्या चिंता थी, वो गलील में शादी थी, किसी का दाखरस घट गया तो यीशु मसीह को उससे क्या लेना देना। परमेश्वर चाहता है कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहां पर परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुन लिया, परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी घटी ना होने देगा। हालेलुया। हमारा विश्वास इस प्रकार होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी घटी है तो हमारा संदेश प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह के पास पहुंचे और हमें धैर्य के साथ, हमें संयम के साथ उस पर विश्वास करना है कि जो प्रार्थना और जो विनती परमेश्वर के समक्ष मैंने रखी है वो हाँ और आमीन में पूरी
होगी। हालेलुया। जिस प्रकार वो काना गांव में, और दाखरस बना तो कैसा दाखरस बना, जो उन्होंने ओरिजिनल जो दाखरस होता है जो उन्होंने बनाया था उससे भी कहीं अद्भुत और उससे भी कहीं। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी देर इसके लिए करता है कि वो हमारे जीवन में बेस्ट से बेस्ट काम को कर, परंतु हमारा जो जीवन है वो हमें परमेश्वर को भी बेस्ट से बेस्ट देना जरूरी है। हमें संयम के साथ, धीरज के साथ उस परमेश्वर के चरणों में रहना है और उसके जीवित वचन पर जो दो धारी तलवार से भी चौका उस पर विश्वास करना है, जो हमारे गुदे गुदे को तो छेदता है, जो हमारे